मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए हर करम अपना करेंगे। ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए हो 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 हा 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 तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू ही अभिमान है। वतन तेरे में तुझ पे दिल कुर्बान है। तुझ पे दिल कुर्बान है। हेलो 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 वेरी गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ बचन मेरे लिए सारे बच्चे फटाफट से लाइक ठोक दो और सारे ग्रुप में फटाफट से वीडियो का लिंक डाल दो। सारे ग्रुप में, जितने भी ग्रुप हैं, सारे ग्रुप में वीडियो का लिंक डाल दो फटाफट से, जल्दी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन के नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन, हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिए और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है, जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए। वेरी गुड इवनिंग मेरे यारों, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग की हालचाल। वेरी गुड इवनिंग विवेक, वेरी गुड इवनिंग नमन। सर मुझे टेक्स्ट में दिक्कत आ रही है, तो पढ़ो मेरे बच्चे, पढ़ लो, साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। दिक्कत तो तभी सोल्व होएगी ना मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चे। बिना पढ़े कैसे होएगी मेरा लड्डू गोपाल, बताओ तो।
कैसे होएगी? बोलो मेरे बच्चों, कैसे होएगी? हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग कुणाल, वेरी गुड इवनिंग हिमांशी, गुड इवनिंग देवांश, गुड इवनिंग गुनगुन, गुड इवनिंग शिवम, गुड इवनिंग तुबा, गुड इवनिंग साक्षी, गुड इवनिंग तनिष, गुड इवनिंग गुनगुन, गुड इवनिंग राहुल, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी। सर 5 घंटे ओनली टैक्स में ही लग रहे हैं, 2 घंटे क्वेश्चन सोल्व में, 7 घंटे अलग। अरे कितना टैक्स पढ़ूं, पागल हो जाऊंगा, टैक्स ही पढ़ता रहूंगा, बावला कर दोगे क्या हमें? हैं, सारा दिन टैक्स ही पढ़ता रहूंगा? तो भाई मेरे ऊपर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? नहीं, वाई ऑन मी, वाई क्वेश्चन मार्क। मैं तो अपना काम कर रहा हूं ना, या वो भी ना करूं? अब मैं तो खुश हो जाता हूं, बल्कि मेरे को तो क्लास ना लेनी पड़े। मेरे भी घर में छोटी छोटी बीवी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी बोलती है पूरा दिन लगे रहते हो, सुबह क्लास, दोपहर को क्लास, शाम को क्लास, तुम्हारा कोई घर बार है भी है या नहीं है? हाँ, वहां भी गुस्सा सुनूं, तुम्हारा भी गुस्सा सुनूं, मर जाऊं क्या मैं? मेरी कोई फीलिंग नहीं है क्या? नालायक कहीं के। चलो जी, आ जाओ फटाफट से, आओ जी, आ जाओ फटाफट से, आ जाओ आ जाओ मेरे बच्चे, फटाफट से आ जाओ। इधर देखो ध्यान से, अब सारे के सारे बच्चे फटाफट से आओ, और आज हमें क्वेश्चन करना है वैल्यूएशन का जी। ठीक है जी, आज हमें क्वेश्चन करना है वैल्यूएशन का, तो सारे के सारे बच्चे आ जाओ फटाफट से, वैल्यूएशन के क्वेश्चन करते हैं। और आज हम वैल्यूएशन का चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। और मैं तुम्हें पहले बता दूं, कल का होमवर्क सुन लो। कल का होमवर्क है आईटीसी और पेमेंट वाला चैप्टर, और आईटीसी और पेमेंट वाला चैप्टर हम एक दिन नहीं करेंगे, 2 दिन करेंगे। बात समझ में आ रही है? हम एक दिन नहीं करेंगे, कितने दिन करेंगे? 2 दिन करेंगे। ठीक है, और कल भी हमारी क्लास होगी, और संडे को भी हमारी क्लास होगी। ठीक है ना, कल भी हमारी क्लास होगी और संडे को भी हमारी क्लास होगी। और फिर आईटीसी और पेमेंट करने के बाद, उसके बाद फिर जो भी छुटपुट टॉपिक हैं उसको हम देख लेंगे। ठीक है, चलो एक बार फटाफट से यहां पे सारे के सारे बच्चे आ जाओ जी, एक बार सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ। अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई का। आप सारे के सारे बच्चे मुझे फटाफट से आंसर देंगे, और इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। इस 1 घंटे के अंदर हम सारे क्वेश्चंस करेंगे जी। ठीक है, चलो आ जाओ, सबसे पहले क्वेश्चन पे आओ जी। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम यहां पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखना, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। एक बार सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 देख लो फटाफट से, सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 देख लो फटाफट से। इधर देखो ध्यान से, वो कह रहे कंसीडरेशन अंडर जीएसटी लॉ इंक्लूड बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन, डिस्कस द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द डेफिनेशन ऑफ कंसीडरेशन प्रोवाइडेड अंडर द सीजीएसटी एक्ट। वो कह रहे कंसीडरेशन में मनी भी आता है, नॉन मनी भी आता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सच्ची है? बिल्कुल सच्ची है जी। हम तुम्हारे आगे कुछ बोल सकते हैं? हमारी इतनी हिम्मत, बताओ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कंसीडरेशन का मतलब मनी भी है, नॉन मनी भी है, डू समथिंग भी है, नोट टू डू समथिंग भी है। और ये डेफिनेशन जो है वह सेक्शन 2 क्लोज नंबर 31 में डिफाइन की है। तो वो कंसीडरेशन की डेफिनेशन हमें यहां पे लिख के आनी है। ठीक है, बिल्कुल स्टेटमेंट सच्ची है। कंसीडरेशन में मनी भी आता है, नॉन मनी भी आता है, एक्टिव एक्ट भी आता है, और नेगेटिव एक्ट भी आता है। और बट कंसीडरेशन में अगर जो गवर्नमेंट हमें सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है वो कवर नहीं होती, और सिक्योरिटी डिपॉजिट कंसीडरेशन में तब कवर होता है अगर वो एडजस्टेबल है। इट मींस अगर वो सप्लाई से एडजस्ट हो चुका है, फिर तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कंसीडरेशन में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और फिर कंसीडरेशन में 2 फीचर्स होते हैं, कौन कौन से? कंसीडरेशन मस्ट बी एग्जिस्ट और मस्ट बी सर्टेन एट द टाइम ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्टिविटी। ये सारी बातें आपको इस क्वेश्चन में लिख के आनी। हाँ, बस डेफिनेशन लिखनी है, मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको कंसीडरेशन की डेफिनेशन लिख के आनी है, और कुछ आपको इसमें लिख के नहीं आना। चलो, ये तो एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था तुम्हें खुश करने के लिए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 सारे बच्चे फटाफट से देख लो, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकता है। चेक करना क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है शार्प माइंड, ओ भाई साहब क्या बात है, शार्प माइंड इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कोचिंग फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अच्छी बात है। फी चार्ज बाय द इंस्टीट्यूट फ्रॉम ए स्टूडेंट इज 10,000 पर मंथ। द इंस्टीट्यूट इज नोन फॉर इट्स कमिटमेंट टू प्रोवाइड एजुकेशन टू अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। इट ट्रेन 10 स्टूडेंट एवरी ईयर फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छी बात है। द इंस्टीट्यूट हैज रिसीव 3 लाख रुपया कोचिंग फी ड्यूरिंग ए मंथ। फिर नवजीवन एन एनजीओ वर्किंग इन द एरिया ऑफ एजुकेशन फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैज गिवन ए सब्सिडी ऑफ 10,000 इन लमसम
during the month to the institute as it is serving the cause of underprivileged children. Determine the value of supply of service by sharp mind institute during the month. बताओ वैल्यू कितनी आएगी जी? सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, बताओ वैल्यू कितनी आएगी? मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, वैल्यू 3,10,000 बनेगी। सिंपल क्वेश्चन है, इससे गिरा हुआ कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता भाई। देखो 3 लाख रुपए ये हो गया, हाँ जी 3 लाख रुपए ये हो गया, और 10,000 रुपए की सब्सिडी है, और सब्सिडी मिली नॉन गवर्नमेंट से, तो 3 लाख प्लस में 10,000, 3,10,000 रुपए की 3,10,000 रुपए की वैल्यू नहीं आएगी बेटे। ये 10,000 रुपए की सब्सिडी को गलती से ऐड मत कर देना। रीजन याद करो, माना ये अदर देन गवर्नमेंट है, माना ये अदर देन गवर्नमेंट है, बट फिर भी कंसीडर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये प्राइस से लिंक नहीं है। बात समझ आ रही है ना? ये 10,000 रुपए की सब्सिडी उसने लमसम दी है कि जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, ये उसके प्राइस से लिंक नहीं है। तो जब ये सब्सिडी प्राइस से लिंक ही नहीं है तो उसको वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे। तो इस 10,000 रुपए को वैल्यू में ऐड नहीं करना, सिर्फ 3,000 रुपए की 3 लाख रुपए की वैल्यू बनेगी, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? तो वैल्यू ही 3 लाख रुपए की यहां पे निकल के आ रही है, और ये सब्सिडी माना नॉन गवर्नमेंट से है बट ये प्राइस से लिंक नहीं है, इसलिए इसको हम वैल्यू में इंक्लूडिंग करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो अब एक बार क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आओ जी। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार चेक करते हैं भाई। ये तो काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है, तो मेरे को लग नहीं रहा है तुम्हारे बस का है। एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है फर्नीचर वाला, अच्छा फर्नीचर वाला इज ए चेन ऑफ रिटेल शोरूम selling both modern and classic furniture in order to build strong customer association. The showroom provide the free delivery of the furniture at the premise to the customer if distance between the showroom with the customer premise is up to 20 km. ठीक है, where the distance is more than 20 km, the showroom charge a concessional freight of 10 रुपए every additional kilometer. ठीक है, Miss Leena purchase a double bed, a dressing table and a center table for 2 लाख रुपए from furniture वाला. Leena get free delivery of the furniture at her residence is located at a distance 18 km. The showroom incur expenditure 1,000 for delivering the furniture as Miss Leena residence. अब आपसे वैल्यू मांग रहा है जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आपसे वैल्यू मांग रहा है। सारे बच्चे मुझे फटाफट से बोल दो यहां पर वैल्यू कितनी निकल के आएगी। अब एक बात बताओ, यहां पे वैल्यू जो निकल के आ रही है, तो भाई साहब यहां पे वैल्यू कितनी है जी? वैल्यू मेरे को ये बता दो बस। यहां पे उसने कुछ और भी बोला है, हाँ ये 2 लाख रुपए की वैल्यू है और 1,000 रुपए का ये ट्रांसपोर्टेशन खर्च है, तो क्या ये 2,01,000 रुपए की वैल्यू आएगी? देखो प्रशांत बिल्कुल सही बात है, 2,01,000 रुपए। बस एक मेरी ताड़ी हो, बीच में तुम्हारा मुंह हूं, मैं ताड़ी बजाता रहूं, तुम्हारा मुंह बीच में आता रहे, बस ऐसे नालायक बच्चे हैं। उसने बोला 20 किलोमीटर तक मैं 1 रुपया भी तुमसे चार्ज नहीं करूंगा। अब ये 18 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर के अंदर वो 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेगा। उसके खुद के 1,000 रुपए लग रहे हैं, बट वो कस्टमर से रिकवर नहीं कर रहा। जब वो कस्टमर से रिकवरी नहीं कर रहा, उसने वेव ऑफ कर दिए, कह रहा माफ कर रहा हूं, माफ, मैं तुमसे 1,000 रुपए नहीं लूंगा। तो भाई क्यों इसको 1,000 रुपए को जोड़ोगे? मतलब ये थोड़ा कि कुछ भी जोड़ना स्टार्ट कर, क्वेश्चन तो पूरा पढ़ लो। वो कह रहा है अप टू 20 किलोमीटर तक मैं फ्री में सर्विस दूंगा, मैं तुम्हारे घर में छोड़ के आऊंगा सामान। कहते ना कि भाई साहब ये बहू बेटी है जी मेरे, ये तो भाई साहब मेरी बेटी के बराबर है, इसको घर छोड़ के आना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसी बात कर दी आपने? ठीक है, ये इसको मैं घर छोड़ के आऊंगा। अगर 20 किलोमीटर है तो 18 किलोमीटर है। अब उसके 1,000 रुपए लग रहे हैं, वो अपनी जेब से पे कर रहा है, कस्टमर से रिकवर नहीं कर रहा, तो क्यों वैल्यू में चार्ज करोगे? नहीं चार्ज करोगे, वैल्यू जो बनेगी वो 2 लाख बनेगी, 1,000 रुपए उसमें ऐड नहीं होंगे। उसके बाद देखो फिर आगे वो क्या कह रहा है। फिर वो कहना चाह रहा है, कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बाय फर्नीचर वाला, विल योर आंसर चेंज इफ रेजिडेंस मिस लीना 50 किलोमीटर। बताओ अगर ये 50 किलोमीटर होता तो क्या होता? तो उसने कहा 20 के बाद मैं चार्ज करूंगा, तो 50 किलोमीटर है तो 20 से ऊपर कितने किलोमीटर है? 30 किलोमीटर, और हर किलोमीटर के 10 रुपए, तो वो 300 रुपए कस्टमर से चार्ज करेगा। अब अगर 300 रुपए कस्टमर से चार्ज करेगा तो 2 लाख और 300, 2,03,000 रुपए की वैल्यू यहां पे निकल के आएगी। तो देखो पहले वाले केस में 2 लाख है और दूसरे वाले केस में 2,03,000 रुपए की वैल्यू है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो पहले वाले केस में 2 लाख रुपए है और दूसरे वाले केस में 2,03,000 रुपए की वैल्यू निकल के आ रही है। मैं उम्मीद करूंगा आपको मेरी बात समझ में आ रही है। पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बिल्कुल क्लियर है ना? बटे अगर इसमें से पेपर बन जाता है
और उसके बावजूद भी तुम गलती कर रहे हो, तो फिर ऐसा करना, जब पेपर से बाहर आओगे ना, थोड़ा सा पानी ले लेना हाथ में, थोड़ा सा पानी ले लेना, ठीक है, और उसमें नाक डुबा लेना अपना, और वही समझ लेना कि चुल्लू भर पानी है वो। अगर ये क्वेश्चन करने के बाद भी तुम पेपर में गलत करके आओगे, फिर बात समझ में आ रही ना मेरी। अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहां पे आओ, क्वेश्चन नंबर 7 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 7 चेक करो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 चेक करो। वो कह रहा है मेजदा बैनर एंड एडवर्टाइजिंग फॉर्म गिव इट कस्टमर एंड इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड 30 दिन का जी, ठीक है। उसके बाद फिर इट कस्टमर पेड फॉर द सप्लाई 32 डेज after the supply of service. Mazda banner waived the interest payable for delay of 2 days. The department wants to add interest for 2 days to the value of supply. Should notional interest be added to the value? बताओ डिपार्टमेंट सही कह रहा है, जल्दी बोलो डिपार्टमेंट सही कह रहा है। मेरा पूरी क्लास से बताओ क्या डिपार्टमेंट सही कह रहा है क्या? नहीं, 2 दिन का डिले हुआ। अरे सुन तो रहे, अरे हेलो छोले, ओए ओए हेलो, अरे इधर सुन। 2 दिन का डिले हुआ। अब 2 दिन का डिले हुआ, 2 दिन का वो इंटरेस्ट है, वो कह रहा है मैं इंटरेस्ट माफ कर रहा हूं। जब उसने इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दिया तो क्या वो वैल्यू में ऐड करेंगे? ये बातें तो हमने रेगुलर बैच में अच्छे से की हैं कि जब इंटरेस्ट वेव ऑफ कर देते हैं, इंटरेस्ट माफ कर देते हैं, उसको वैल्यू में ऐड नहीं करते, तो उसको वैल्यू में ऐड नहीं किया जाएगा। बट मैं अगेन कह रहा हूं बेटा जी, डेली तुम्हें याद कराऊंगा, कहीं फिर वही तुम काम ना कर दो। मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, ये नोट इंक्लूडेड लिख के मत आ जाना बस, ठीक है ना। ये पूरी 3-4 लाइनें लिख के आनी है, तब जाके नंबर मिलेगा। आज दोपहर की बात है, एक बच्चा मार्कशीट लेके आया मेरे पास, कह रहा यार गाबा सर बात बताओ, इससे ज्यादा क्या ही लिखूं। भाई मैंने पूरा पेपर किया 100 नंबर का, इंस्टीट्यूट ने मेरे को 30 नंबर दिए, इससे ज्यादा मैं क्या ही लिखूं। मेरे को लगा भाई साहब बच्चे ने खतरनाक लिखा होगा। मैं क्या बता, इससे तो कुछ कम भी लिख सकता है क्या? नहीं, इससे तो कितना कम और लिख सकता है ये बता। हाँ, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन उसने दिया, तूने यहां पे लिख दिया नोट इनक्लूडेड, या एक वर्ड में आंसर खत्म कर रखे। मैं कहा इससे कम भी लिख पाएगा क्या तू? कह रहा तो आंसर तो लिखा है ना। मैं कहा आंसर लिखा है तभी 30 नंबर आए हैं तेरे, प्रोविजन नहीं लिखा। अगर प्रोविजन लिखता तो 50-60 नंबर आ जाते तेरे। और बच्चा कितने कॉन्फिडेंस में है, उसको लगा भाई साहब गाबा सर इंस्टीट्यूट की गलती निकाल देंगे, आज तो वीडियो बना देंगे इंस्टीट्यूट के ऊपर कि इंस्टीट्यूट बच्चों पे रहम नहीं कर रहा। मैं कहा नालायक कहीं के, इससे ज्यादा क्या ही लिखो, इससे तो कम और क्या लिख सकता है। अगले पर आओ जी, क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ जी। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो जी। वो कह रहे हैं क्रंच बेकरी प्रोडक्ट लिमिटेड सेल बिस्किट एंड केक्स थ्रू इट्स डीलर टू होम इट्स चार्ज द लिस्ट प्राइस minus standard discount and pay GST accordingly. When goods remain unsold with the dealer, it offer additional discount on the stock at an incentive to push the sale. Can the additional discount be reduced from the price the goods were sold and corresponding tax adjustment made? मेरे को सारे बच्चे बताओ जी, इस क्वेश्चन को मुझे पढ़ के बताओ, क्या ये डिस्काउंट माइनस होगा जी? क्या ये डिस्काउंट माइनस होगा? मेरे को सारे बच्चे आंसर देके बताओ। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो और मुझे बताओ जी। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो और मुझे फटाफट से बताओ, क्या ये डिस्काउंट माइनस होगा नहीं होगा? बेटे प्रखर क्वेश्चन पढ़ ले, पेपर में ना क्वेश्चन ही काम आएंगे। क्या ये डिस्काउंट माइनस होगा? आंसर देख के आंसर मत दो, आंसर गलत दिया हुआ है और तुम आंसर देख के आंसर दे रहे हो। क्यों नहीं माइनस होगा? मेरे को रीजन बताओ, क्यों माइनस नहीं होगा? हैं, क्यों माइनस नहीं होगा ये डिस्काउंट? हाँ, शुक्र है भगवान का, क्योंकि ये डिस्काउंट जो है ना 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 बिल्कुल भी नहीं, ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट नहीं है सर। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस होता है, ये डिस्काउंट है सेकेंडरी डिस्काउंट। याद आपको मैंने कहा था एक सेकेंडरी डिस्काउंट होता है, ऐसा डिस्काउंट जो हमें पहले से पता ही नहीं होता कि हमें मिलेगा। अब जो डिस्काउंट हमें पहले से पता ही नहीं है वो डिस्काउंट हमें मिलेगा, तो वो माइनस क्यों करेंगे? अब ये डिस्काउंट हमें बाद में पता लगा, उसने बाद में बताया कि तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट दूंगा, मेरा बचा हुआ स्टॉक जो है वो बेच दो। अब अगर बाद में वो बता रहा है तो उस डिस्काउंट में माइनस क्यों करूंगा? तो वो डिस्काउंट हम माइनस नहीं करेंगे, तो ये डिस्काउंट वैल्यू में से माइनस नहीं होगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, जबरदस्त। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। अच्छा 9 पे नहीं, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो मैं तुम्हें बाद में कराऊंगा, उससे पहले मैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन तुम्हें और देना चाहता हूं। ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 21 सोल्व करके मुझे आंसर दो जी। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 21 सोल्व करो और मुझे फटाफट से आंसर दो। जितने बच्चे भी इस टाइम मेरे सामने बैठे हैं
क्वेश्चन नंबर 21 सोल्व करो और मुझे फटाफट से आंसर दे दो जी। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 21 सोल्व करके मुझे आंसर दो। देखता हूं तुम क्या कलाकारी कर रहे हो जी। आरसीएम के क्वेश्चन इंडिविजुअल पे भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं जी। हाँ जी, सारे बच्चे फटाफट से मेरे को क्वेश्चन सोल्व करके मुझे आंसर दो, इसका आंसर क्या होगा। अब ये तुम्हें क्वेश्चन बैंक में दिख नहीं रहा होगा, तुम थूक लगा लगा के देख रहे होंगे कि कहां है पेज, हैं कहां है पेज, वो तुम्हें दिख नहीं रहा होगा। अभी तक तो तुम्हें आंसर दिख रहे थे, इसका आंसर दो ना मुझे। अभी देखता हूं तुम क्या आंसर दोगे, बड़े बन रहे थे यहां पे। सारे बच्चे आंसर दो इसका फटाफट से जी, सारे के सारे बच्चे इसका आंसर दो मुझे। 11,40,000 जी, 11,40,000 हैं, 11,40,000। सोच समझ के आंसर दो, सोच समझ के। इधर आओ, इधर आओ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, आ गया। हाँ मेरा बच्चा, हाँ मेरा बाबू, बिल्कुल सही आंसर दिया। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे। 11,40 बताना कैसे आया है भाई। 10 लाख तो ये वैल्यू है, फिर 1 लाख रुपए का म्युनिसिपल टैक्स है। अब म्युनिसिपल टैक्स हम क्या करते हैं, वैल्यू में जोड़ते हैं। 1 लाख रुपए जोड़ दिया। अरे सीजीएसटी और एसजीएसटी ये तो वैल्यू में नहीं जोड़ते ना, इसका तो मुझे आईटीसी मिल जाता है, इसको हटा दो। फिर पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस, इसको भी हम वैल्यू में जोड़ेंगे। उसके बाद फिर वो कह रहा है 40,000 सब्सिडी है फ्रॉम एनजीओ। ठीक है, 40,000 सब्सिडी मिली एनजीओ से, और जो प्राइस है 10 लाख रुपए का, वो आफ्टर कंसीडरिंग दी सब्सिडी है। अच्छा, आफ्टर कंसीडरिंग दी सब्सिडी है, मतलब उस प्राइस में सब्सिडी माइनस की हुई है। अब ये एनजीओ वाली है, तो 40,000 रुपए की हमें सब्सिडी यहां पे जोड़नी भी पड़ेगी। 40,000 रुपए की सब्सिडी हमें यहां पे जोड़नी पड़ेगी। उसके बाद फिर 2% डिस्काउंट है लिस्ट प्राइस का। अब लिस्ट प्राइस कितना है, 10 लाख रुपए, इसका 2% कितना आ गया, 20,000 का डिस्काउंट हो गया। इसको तो माइनस कर देना चाहिए। अब बताओ क्या क्या होगा, सारे बच्चे बताओ। 10 लाख में 1 लाख जोड़ दोगे 11 लाख, फिर 11 लाख में 20,000 जोड़ दोगे 11,20,000, प्लस में 40 11,60,000, माइनस में 20,000, तो 11,40,000 रुपए की वैल्यू आएगी। तो ये करेक्ट आंसर है 11,40,000 रुपए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार। अब मेरे को लग रहा है कि वाकई तुम्हें क्वेश्चन आते हैं जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, जबरदस्त। मैं मान जाऊंगा कि इस बार तुम्हारे बहुत बढ़िया नंबर आने वाले हैं। मेरी जुबान पे इस टाइम सरस्वती माता बैठी है, सारे के सारे बच्चे पास हो जाएंगे। जो इस टाइम मेरे सामने बैठे हैं, सारे के सारे बच्चे पास हो सकते हैं अगर वो इस क्वेश्चन का सही आंसर दे दें। ये क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, आप मुझे इसका आंसर बता दें बस। ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, आपके स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझे इसका आंसर बताएं फटाफट से जी। देखता हूं जी क्या होने वाला है आपका, अभी पता लगेगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बता दो कि आंसर कितना आएगा जी। करो क्वेश्चन, करो फटाफट से जी। आंसर दो फटाफट से, पता लगेगा ना तुम्हें वैल्यूएशन आता है नहीं आता। इसको भी हमने मैराथन में भी किया था, इस चैप्टर को मैराथन में भी रिवाइज किया था इसको, और मैराथन में इसके क्वेश्चन भी किए थे। अब देखता हूं ना तुमने क्या मैराथन में रिवाइज किया और क्या तुमने रेगुलर बैच में किया। क्वेश्चन पूरा पढ़ लो और मुझे आंसर दे दो जी। नौ 9,95,000, 9,80,000, 9,05,000, 10,60,000, बहुत बढ़िया। 9,05,000, 11,50,000, 9,05,000, 9,80,000, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इससे पता लग रहा है रियलिटी आपकी। 9,05,000 पे जी। चलो अब रियलिटी मेरे को समझ में आ रही है जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। तो करेक्ट आंसर जो है 9,05,000 वाले बच्चे बस मेरे को दिख रहे हैं। 9,05,000 वाले किन किन गए जी, एक बार 9,05,000 वाले बच्चे बस हैंड रेस करें जी।
ये जितने बच्चे भी 9,80,000 वाले हैं ना, रुको भी, रुको तुम रुको, ये 9,05,000 वाले बच्चे बताओ भाई, 9,05,000 किस किस का आंसर था जी? 9,05,000 किस किस का आंसर था? तो जिनका भी आंसर 9,05,000 पे है, बहुत कम बच्चे, देख तो विशाखा है, बस 3-4 बच्चे गिने हुए हैं, विशाखा है, उसके बाद रश्मि है, उसके बाद अंकित है, उसके बाद ये एक बच्चा सुब्रजीत है, उसके बाद ये रिया है। तो यार बहुत 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 ही नालायक बच्चे हैं 9,05,000। सरस्वती माता बैठी है मेरे ऊपर, हैं नालायकों। करेक्ट आंसर है 9,80,000। करेक्ट आंसर है 9,80,000। सुनो ध्यान से, 9,80,000 कैसे है? 8.5 लाख रुपए लिस्ट प्राइस है। म्युनिसिपल टैक्स कितना है? 55,000 रुपए, इसको तुम जोड़ दोगे। फिर फ्रेट चार्जेस 75,000, इसको तुम यहां पे जोड़ दोगे। अब वो कह रहे हैं यहां पे इंटरेस्ट फ्री पीरियड 30 दिन का है और आपने पेमेंट की 45 दिन में, बट इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दिया। अब अगर इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दिया तो इंटरेस्ट को वैल्यू में नहीं जोड़ेंगे। फिर वो कह रहे हैं जो 50,000 रुपए की सब्सिडी है, नॉन गवर्नमेंट है, एनजीओ से मिली है, बहुत अच्छी बात है, जुड़नी चाहिए, बट ये सब्सिडी प्राइस से लिंक ही नहीं करती। और जब ये सब्सिडी प्राइस से लिंक ही नहीं करती तो उसको तुम क्यों जोड़ोगे? इसको हटा दो। फिर 15,000 रुपए का डिस्काउंट वो कह रहे हैं वो ऐसा डिस्काउंट है जो एज पर एग्रीमेंट है ही नहीं, सेकेंडरी डिस्काउंट है, इसको तुम वैल्यू में क्यों जोड़ोगे? 8500 रुपए का टीसीएस है। याद करो एक सर्कुलर हमने किया था कि टीसीएस को वैल्यू में इंक्लूड नहीं करते, इसको वैल्यू में क्यों जोड़ोगे? ये चारों के चारों एडजस्टमेंट हमारे किसी काम की नहीं है। क्या हो गया? क्या हो गया? यूं क्यों ताड़न लाग रहे मैंने, हैं? नहीं, यूं क्यों ताड़ रहे और खुश क्यों हो रहे हो मेरे को देख के? क्यों तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आ रही है, हैं? करेक्ट आंसर कितना है? 9,80,000 करेक्ट आंसर है भाई। जिन जिनका भी करेक्ट आंसर था अपने यहां पे ताली मार लें फटाफट सारे बच्चे। बहुत बढ़िया जी भाई, दिल खुश कर दिया भाई साहब, मेरे रोम रोम खुश हो गया भाई तारा आंसर देख के भाई, मजा सा आ गया बिल्कुल एकदम। 9,80,000 इज करेक्ट आंसर। सर 15,000 उसने काट दिया तो ऐड करना पड़ेगा ना? क्यों ऐड करना पड़ेगा? हैं क्यों ऐड करना पड़ेगा भाई? कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। उसने बोला कि जो डिस्काउंट है, डिडक्टेड डिस्काउंट 15,000 एट द टाइम ऑफ फाइनल पेमेंट, उसने किया ना, बट गवर्नमेंट थोड़ा करेगी डिडक्टेड, गवर्नमेंट तो पूरी वैल्यू पे लेगी ना। बात समझ में आ रही है ना? मतलब उसने 980 में से माइनस कर दिया तो हम तो पूरे 980 पे जीएसटी लेंगे जी। इसकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल सिंपल है, टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन है। मैं तुम्हें प्रेजेंटेशन दिखा दूं, जो बच्चे कह रहे प्रेजेंटेशन कैसी है, इसकी प्रेजेंटेशन ऐसी है, ये लो, ये इसकी प्रेजेंटेशन है। यहां पे लिस्ट प्राइस आएगा 8.5 लाख, फिर यहां पे म्युनिसिपल टैक्स जोड़ोगे, ठीक है, और यहां पे फिर आपका वो जुड़ेगा, फ्रेट चार्जेस जुड़ेंगे। उसके बाद वो चारों एडजस्टमेंट को लिखोगे यहां पे, और यहां पे ऐसे 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 करोगे बस, और यहां पे लास्ट में आप कर दोगे बस, वहां पे यहां पे वैल्यू निकाल दोगे। सर 50,000 रुपए की सब्सिडी क्यों नहीं ली? क्योंकि वो सब्सिडी प्राइस से लिंक ही नहीं है, और जब प्राइस से लिंक ही नहीं है तो क्यों लेंगे जी? ठीक है जी, क्या इसको लॉक कर दें जी? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब सारे के सारे बच्चे अगले पॉइंट पर आओ। ये क्वेश्चन नंबर 26 को सोल्व करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 26 सोल्व करो और मुझे आंसर दो जी। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 26 को सोल्व कर दो और मुझे आंसर दो फटाफट से जी। अरे तुम पक्का पास हो जाओगे यार, टेंशन मत लो, पढ़ना है बस, पढ़ते रहना बस तुम, फिर कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि गाबा सर ने बोल दिया पास, मम्मी मैं नहीं पढ़ रहा, सारी किताबें मेरी बंद कर दो, ऐसे मत करना बस, ठीक है? वो काम मत करना, बाकी कोई दिक्कत नहीं, तुम सारे पास हो जाओगे। नहीं, प्रोविजन नहीं लिखना इसमें, प्रोविजन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको नीचे वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे कि उन चारों को तुमने ऐड क्यों नहीं किया, उसका रीजन देना पड़ेगा। 3,40,800, बहुत बढ़िया आंसर, 3,40,800 रुपए, 3,40,800 रुपए आंसर है। 337, 3,40,800, 337,500, दो आंसर आ रहे हैं, 337,500 आ रहा है, 3,40,800 आ रहा है। जिनका भी आंसर है 3,37,500 इज करेक्ट आंसर। 3,37,500 इज करेक्ट आंसर। देखो यहां पे जी लिस्ट प्राइस कितना है? 3,30,000।
पैकिंग एक्सपेंडिचर कितने हैं 10,800, फिर डिस्काउंट है 1% और रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, तो ये डिस्काउंट कौन सा है, प्री सप्लाई डिस्काउंट है। अब ये 1% है, 1% किसका, लिस्ट प्राइस का, तो वो कितने हैं 3,30,000, उसका 1% निकालोगे तो 3300 रुपए माइनस कर दोगे। इससे गिरा हुआ क्वेश्चन क्या बनेगा। और कई बच्चे नालायक, सुन लो पता क्या कर रहे हैं, अब सुनो कई बच्चे नालायक क्या कर रहे हैं, गाबा सर 3,30,000 प्लस में 10,08,000, इसका 2% डिस्काउंट, इसका 1% डिस्काउंट माइनस कर रहे हैं और आंसर निकाल रहे हैं पता नहीं क्या क्या। भाई 1% माइनस होगा लिस्ट प्राइस का, 3300 रुपए का डिस्काउंट माइनस होगा तो आंसर बनेगा 3,37,000 कितना 500 रुपए, जो तुमने आंसर दिया ये करेक्ट आंसर आएगा जी। इससे गिरा हुआ क्वेश्चन और क्या बनेगा बताओ। ठीक है जी, लो जी क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 27, इसका आंसर दो जी। क्वेश्चन नंबर 27 फटाफट से बताओ जी। क्वेश्चन नंबर 27, हाँ तो इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया हुआ है तभी तो माइनस है। कौन सा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट थोड़ा नालायक, डिस्काउंट है, डिस्काउंट है ये, तो डिस्काउंट रिकॉर्डेड है तभी तो माइनस है। प्री सप्लाई डिस्काउंट की कंडीशन ही क्या होती है, वो इनवॉइस में रिकॉर्डेड होना चाहिए, तो वो रिकॉर्डेड है तो मैंने माइनस कर दिया जी। निशा एनजीओ वाला पॉइंट मेरे बच्चे मैंने इसलिए ऐड नहीं किया वो क्योंकि वो सब्सिडी प्राइस से लिंक नहीं थी, और जब प्राइस से लिंक नहीं थी उसको मैंने वैल्यू में नहीं जोड़ा। कितना आंसर है इसका 13,40,000 रुपए, 13,40,000 रुपए आंसर आ रहा है। अरे बहुत बढ़िया की गल है, चक दे फटे। ओ किवें 13,40 किवें आया, ये 12,40 है। अच्छा आइटम ऑलरेडी एडजस्टेड इन द लिस्ट प्राइस, अब जो आइटम ऑलरेडी एडजस्टेड है, अब उसने बोला सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ये सब्सिडी माइनस की हुई है, तो माइनस की हुई तो अच्छी बात है। फिर सब्सिडी फ्रॉम ट्रेड एसोसिएशन, ये माइनस की हुई है तो गलत माइनस की हुई है, इस सब्सिडी को हमें जोड़ना पड़ेगा। फिर आइटम नॉट एडजस्टेड, मतलब ये आइटम एडजस्टेड नहीं है तो म्युनिसिपल टैक्स एडजस्टेड नहीं है तो ऐड करो। पैकिंग चार्जेस एडजस्टेड नहीं है, ऐड करो। लेट फीस, अब लेट फीस कितनी है जी, उसने जो चार्ज की है 5,000 रुपए, इसको ऐड कर दो। और लेट फीस उसने वेव ऑफ नहीं की हुई इसलिए मैंने यहां पे ऐड कर दिया। तो मेरे को बता दो कितना आंसर आ रहा है जी। तो 12,40 में 50,000 जोड़ा और फिर 25,000 जोड़ा, फिर 20,000 जोड़ा, फिर 5,000 जोड़ा, तो 13,40,000 रुपए मेरी टैक्सेबल वैल्यू आ गई। इस पे जीएसटी लगेगा जी, 13,40 आ गया जी। ठीक है 13,40 आ गया। अच्छा एक बच्चा कह रहा है सर 5,000 जो लेट फीस है इसको हम इंक्लूसिव जीएसटी नहीं मान सकते, जैसे आपने कहा था इसमें जीएसटी इंक्लूसिव है तो जीएसटी बाहर निकाल के फिर वैल्यू को जोड़ो। मेरे बच्चे वो तब मानते हैं जब वो इसके ब्रैकेट में कहता फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, या वो लमसम पेमेंट कहता, या वो जीएसटी का रेट दे। उसने जीएसटी का रेट भी तो नहीं दिया, और जब जीएसटी का रेट ही नहीं दिया तो हम ये वैल्यू मानेंगे एक्सक्लूसिव है, तो पूरे के पूरे 5,000 रुपए को जोड़ दोगे। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या हाँ बिल्कुल स्टेप मार्किंग होती है, बिल्कुल स्टेप वाइज मार्किंग होती है। डन, इसको हम लोग कर दें। चलो जी, तो ये वाले क्वेश्चन हमारे हो गए। अब मेरे को लग रहा है वैल्यूएशन में तुम्हें थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत बढ़िया जी। अब तुम मेरे को क्वेश्चन सोल्व करके दिखाओ। पहले इतना क्वेश्चन कर लो जी, पहले इतना क्वेश्चन कर लो सारे के सारे बच्चे, पहले इतना करो फिर इसके बाद वाला क्वेश्चन दिखाऊंगा जी। सर टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल टैक्स भी ऐड होगा सर, मैंने ऐड नहीं किया था ये, तो ऐड करना चाहिए ना प्रखर मेरा बच्चा। सर अगर प्रेजेंटेशन कुछ ऊपर नीचे लिख सकते हैं उस लाइन, हाँ वो ऊपर नीचे हो सकती है बट पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए जी। पहले इतना क्वेश्चन कर लो और फिर मुझे बताना कितना क्वेश्चन हो गया हो तुझ। सारे के सारे बच्चे पहले इतना क्वेश्चन करके फिर मेरे को बताना जी। आगे करूं, चलो जी ये लो। अब मुझे आंसर बताओ। और ये प्राइस जो है ये नेट ऑफ सब्सिडी है जी, ध्यान रखना ये प्राइस नेट ऑफ सब्सिडी है। अब अगर ये प्राइस नेट ऑफ सब्सिडी है मतलब उस प्राइस में सब्सिडी माइनस हो चुकी है, तो अगर उस प्राइस में सब्सिडी माइनस हो चुकी है तो बताओ क्या होगा जी। आंसर क्या आ रहा है जी,
जल्दी बताओ ना, फिर आंसर क्या आ रहा है, आंसर बताओ। 1,67,000, 1,67,000, 1,69,000, 169, 167। ओ बाला, ओ बाला 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 बाला। तो करेक्ट आंसर है 1,69,000, 1,69,000 इज करेक्ट आंसर। आप मेरे को बताएंगे कैसे आंसर आया? देखो जी, पहले तो 1 लाख ही हो गया, फिर 2,000 म्युनिसिपल टैक्स जोड़े, 15,000 इंस्पेक्शन चार्जेस। अब ये सब्सिडी जो है वो प्राइस से लिंक है और नॉन गवर्नमेंट है, और उसने बोला ये सब प्राइस में माइनस है, तो इसको जोड़ोगे। फिर लेट फीस जो है, लेट फीस उसने वेव कर दी, वेव, वेव मतलब माफ कर दी, माफ कर दी मतलब वो नहीं लेगा, तो 1,000 पे छोड़ दो। उसके बाद 2,000 पे वेटमेंट चार्जेस हैं, तो उसको जोड़ दोगे, तो 1,69,000 इज करेक्ट आंसर। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो 1,69,000 इज करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर निकल के आएगा। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? फटाफट से बोल दो जी। डन? क्या इसको लॉक कर दें जी? क्या हम इसको लॉक कर सकते हैं? सर सेकंड पॉइंट इंक्लूडेड है। सेकंड पॉइंट कहां इंक्लूडेड है जी? कहां सेकंड पॉइंट इंक्लूडेड है? वो कह रहा है एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, टैक्सेस एक्सक्लूडिंग है, एंड अदर चार्जेस मेंशन एट 3, 4, 5। अरे मेरे नालायक बच्चे, ये जो 3, 4, 5 इसकी बात कर रहा है, और एक्सक्लूडिंग टैक्सेस जो है वो इसकी बात कर रहा है, वो इसकी बात कर रहा है। तो एक्सक्लूडिंग टैक्सेस वो इसके लिए बोल रहा है कि वो भी एक्सक्लूड है, इंक्लूडेड कहां पे है? और जो अदर चार्जेस हैं, अदर चार्जेस में वो 3, 4 और 5 की बात कर रहा है। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन करो जी। अब पहले इतना क्वेश्चन पढ़ लो जी, पहले इतना क्वेश्चन पढ़ लो कि यहां पे आपका प्राइस ऑफ मशीनरी दिया हुआ है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट जो है वो 5,50,000 रुपए है। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ जी। अब इतना है, वैल्यू बताओ फटाफट से कितनी आएगा जी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना जी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना जी, सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, फिर बाद में गलती करो जी। ऊपर वैल्यू जो है वो 5,50,000 रुपए की है जी। ऊपर वैल्यू जो है वो 5,50,000 की वैल्यू है। बताओ जी वैल्यू कितनी आएगी? सारे बच्चे बोल दो वैल्यू कितनी आएगी जी? 584। नहीं यार, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हो तुम। तुम्हें लग रहा है कि तुम सारे क्वेश्चन सही कर रहे हो। क्या कर रहे हो यार तुम यार? 584 है पक्का? देख लो 100% ना। चलो बहुत बढ़िया, फिर सही बिल्कुल आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो एक बार चेक करो 584 कैसे आया। देखो प्राइस 5,50,000 है, उसके बाद वो कह रहा है पार्ट फिटेड इन द मशीनरी एट द प्रीमाइस ऑफ घीसा लिमिटेड, अमाउंट हैज बीन पेड बाय घीसा डायरेक्टली टू सप्लायर। ठीक है, उसके बिहाफ पे, तो ये 20,000 पे जोड़ दोगे। फिर इंस्टॉलेशन खर्चे 25,000 पे जोड़ दोगे। 2% डिस्काउंट है, प्राइस ऑफ मशीनरी मेंशन इन वन, तो प्राइस ऑफ मशीनरी मेंशन इन वन, तो 11,000 रुपए का डिस्काउंट माइनस कर दोगे। उसके बाद फिर कोहली लिमिटेड प्रोवाइड एडिशनल डिस्काउंट 1% एट द ईयर एंड बेस्ड ऑन एडिशनल परचेज ऑफ अदर मशीनरी फॉर विच एडजस्टमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विदाउट एनी चेंजेस इन द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन। ओहो सॉरी 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 सॉरी, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा था, मैं आपसे माफी चाहता हूं। ये 1% डिस्काउंट माइनस करोगे ना, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है। सॉरी भाई, सॉरी 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 सॉरी, पोस्ट सप्लाई है जी, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है ना 1%। तो अगर 1% पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है तो इस पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को भी माइनस करेंगे, तो 1% डिस्काउंट निकालो, उसका फटाफट से कितना आएगा जी? तो 1% डिस्काउंट निकालो जी। तो 1% डिस्काउंट हमारा कितना आएगा? यहाँ पे हमारा प्राइस कितना है? 5,50,000 है, तो 5,50,000 रुपए का 1% डिस्काउंट अगर आएगा तो 55 और माइनस करो, जल्दी बोलो 55 से माइनस करो।
जल्दी बोलो, करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, गलती से मत कर देना। और जो बच्चा ये कह रहा है सेकेंडरी डिस्काउंट है, ये सेकेंडरी डिस्काउंट भी नहीं है। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ये डिस्काउंट तुम्हारे प्राइस से लिंक नहीं है। बस ये डिस्काउंट तुम्हें कब मिल रहा है? तुम अदर मशीनरी परचेस करोगे, तुम दूसरी मशीनरी परचेस करोगे तब तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। मतलब ये डिस्काउंट तुम्हारे इस प्राइस से लिंक नहीं है, इसलिए ये डिस्काउंट यहां से माइनस नहीं होगा। तो वैल्यू जो बनेगी वो 5,84,000 बनेगी। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? चलो बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। अगले पॉइंट पर आओ जी, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाओ। अब नेक्स्ट पॉइंट में ये रहा क्वेश्चन, सारे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ जी। सारे बच्चे क्वेश्चन सोल्व करके बताओ फटाफट से। सेकंड पॉइंट में 20,000 इनवॉइस में रिकॉर्ड नहीं है, तभी तो रिकॉर्ड करना है, तभी तो हमने ऐड किया ना भाई। उसने उस फिटिंग चार्जेस को इनवॉइस में रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब इनवॉइस में ऐड नहीं किया, तो हमें तो ऐड करना पड़ेगा ना। अगर वो इनवॉइस में रिकॉर्ड कर लेता तो हम ऐड नहीं करते उसको। इसका आंसर बताओ कितना आएगा जी? सारे बच्चे फटाफट से इसका आंसर बताओ, इसका आंसर कितना आएगा जी? अच्छा, वैसे सारे क्वेश्चन मैंने रेगुलर बैच में कराए हुए हैं, अगर आपको याद आ रहा हो। ये क्वेश्चन रेगुलर बैच में हमने किए हुए हैं। एक्चुअल में क्या यार, वैल्यूएशन का ना इंडिविजुअल क्वेश्चन जो बनता है वो ऐसा ही बनता है। जो वैल्यूएशन का इंडिविजुअल क्वेश्चन जो बनेगा ना वो ऐसा ही बनेगा। बट मजा तुम्हें तब आएगा जब आईटीसी वाले क्वेश्चन करोगे, पेमेंट वाले क्वेश्चन करोगे, और सबसे खतरनाक तुम्हें तब मजा आएगा जब मैं वो जीएसटी लाइबिलिटी वाले क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें, बड़े बड़े मजा आने वाला तुम्हें। ठीक है, वैल्यूएशन के सारे क्वेश्चन जो है इसी तरह से बनते हैं जी। 31,500 तुमने कैसे निकाला जी? 25,000 रुपए का प्राइस ऑफ द मशीन कितना है? 25,000 रुपए। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस कितने हैं जी? आपके 5,000 है, पेबल बाय फ्लो प्रो, बट सेम हैव बीन डायरेक्टली पेड टू द बीपी लिमिटेड टू द इंस्पेक्शन एजेंसी। दीज चार्जेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। तो सप्लायर के बिहाफ पे रिसीवर ने पे कर दिए तो वो आपने जोड़ दिया। फिर आपने क्या किया? फ्रेट चार्जेस 2,000 पे जोड़ दिए। अब सब्सिडी मिली स्टेट गवर्नमेंट से, और वो कह रहे हैं प्राइस नेट ऑफ सब्सिडी है। अब नेट ऑफ सब्सिडी है तो स्टेट गवर्नमेंट वाली सब्सिडी माइनस की हुई है, तो हमें कुछ भी नहीं करना उसका। और 2% डिस्काउंट, इसमें से 2% निकालोगे तो 500 रुपए इसमें से माइनस कर दोगे जी। तो 25 5 30 और 2 32 में से 500 हो गया, 31,500 रुपए की वैल्यू यहां पे निकल के आ रही है जी। ठीक है, हाँ आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने मैराथन के अंदर भी किए थे सारे जी। ये क्वेश्चन हमने मैराथन के अंदर भी किए थे। अब एक बार आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर आ जाओ जी, इसके ऊपर आओ। ये क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 है जी। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा तुम्हें जी, इसके बाद फिर एक क्वेश्चन मैं लिखवाऊंगा तुम्हें। ठीक है, इसके बाद फिर एक क्वेश्चन मैं लिखवाऊंगा। सर एक क्वेश्चन था, फ्रेट चार्जेस को आरसीएम में ले सकते हैं क्यों भाई? आरसीएम में क्यों ले सकते हो भाई? आरसीएम में क्यों ले सकते हो? सर प्लेस ऑफ सप्लाई ही नहीं, कल आईटीसी है जी, कल आईटीसी करेंगे जी। 11,000 क्यों माइनस किया? क्योंकि वो डिस्काउंट है, प्री सप्लाई डिस्काउंट है, तो प्री सप्लाई डिस्काउंट तो माइनस होता है ना, इसलिए मैंने माइनस कर दिया। कल स्टार्ट हो रहा है आईटीसी का चैप्टर, कल सबसे खतरनाक क्लास होने वाली है जी, आईटीसी वाला चैप्टर है। हाँ जी, रेट है बिल्कुल जी, रेट ये रहा 18%, रेट 18% है, रेट 18% है, 18%। रेट हमें यहां पे दिया हुआ है 18%। $15,90,085 करेक्ट आंसर है यार। अरे भाई साहब एक बात है यार, तुम ना इंटेलिजेंट हो गए मेरे साथ रह के। थैंक यू बोलो मुझे सारे, थैंक यू। वैसे बोलो थैंक यू गाबा सर, थैंक यू बोला करो मेरे को।
अब देखो यहां पे जी एक बार लिस्ट प्राइस देखना 15 लाख रुपए, फिर सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट वाली है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट वाली है वगैरह नेट ऑफ सब्सिडी है, मतलब माइनस कर रखी है तो कुछ भी नहीं करना। फिर ये एनजीओ वाली सब्सिडी है, माइनस कर रखी है, हमें ऐड करना है। म्युनिसिपल टैक्स है, ऐड करना है। पैकिंग चार्जेस है, ऐड करना है। फिर वो 6000 रुपए कह रहा है वो लमसम पेमेंट है और नो एडिशनल अमाउंट इज पेबल। मतलब इस 6000 में क्या है, इस 6000 में जीएसटी भी है, मतलब ये 6000 पे इंक्लूसिव जीएसटी है। आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि अगर मान लो वो 6000 के ब्रैकेट में कहते हैं लमसम पेमेंट है तो इट मींस इसमें जीएसटी इंक्लूड है। तो 6000 डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई 100, तो एक बार आप चेक कर लो यहां पे जी। तो 6000 डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई 100 तो कितना आ रहा है 5085 आ रहा है जी। अब 5085 को इसको भी आप वैल्यू में जोड़ दोगे तो बस 15 लाख प्लस में 50,000 प्लस में 20,000 प्लस में 15,000 5085, तो ये आंसर आएगा 1590,085। ये आंसर तुम्हारा निकल के आ रहा है जी। बताओ क्या दिक्कत है जी, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ रही है। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या ही होगा जी, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या ही होगा बताओ? ये आंसर है बस इसका जी। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वैल्यूएशन के अंदर। जब भी वैल्यूएशन का इंडिविजुअल क्वेश्चन बनेगा वो इसी तरह से बनेगा बस, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं, तुम मेरे साथ लिखोगे इस क्वेश्चन को। लिखो, अभी लिखो, अभी लिखो, मेरे साथ साथ लिखो जी, जल्दी लिखो, मेरे साथ साथ लिखो, मेरे साथ साथ लिखो। पहला प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, वो है 12 लाख रुपए। प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल जो है वो 12 लाख रुपए है। आइटम्स एडजस्टेड इन अबव प्राइस और आइटम्स नॉट एडजस्टेड इन अबव प्राइस। अब लिखो यहां पे जी, यहां पे लिखो जी। तो पहला वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 40,000 रुपए, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 40,000 रुपए। म्युनिसिपल टैक्स 50,000 रुपए। सब्सिडी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट 1 लाख रुपए। सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ 1.5 लाख रुपए। सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ 1.5 लाख रुपए, ठीक है जी। वारंटी चार्जेस 15,000 रुपए। पैकिंग कॉस्ट 40,000 रुपए। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस 20,000 रुपए। सब्सिडी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 1 लाख। सब्सिडी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट 50,000। सब्सिडी फ्रॉम एबीसी लिमिटेड 40,000। इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट है 1,12,000 रुपए।
फुल एंड फाइनल सेटलमेंट और जीएसटी का रेट है 12%। जीएसटी का रेट है 12%। मुझे वैल्यू निकाल के बता दो और जीएसटी कितना आएगा वो निकाल के बता दो। दो चीजें बतानी है आपने, वैल्यू और जीएसटी। आपने दो चीजें बतानी है, वैल्यू और जीएसटी। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, वैल्यू और जीएसटी बता दो बस कितना आएगा जी। बस ये क्वेश्चन करके दिखा दो, देन फिर हम ये वैल्यूएशन को पैक करेंगे जी। देन फिर हम वैल्यूएशन को पैक करेंगे, उसके बाद फिर हम कल वाली क्लास में चैप्टर स्टार्ट करेंगे आईटीसी का जी। एक आंसर आ रहा है 13,60,000 जी, और जीएसटी है 1,63,200। 13,60,000, ऑलमोस्ट सारे बच्चों का आंसर 13,60,000 ही आ रहा है जी। यार 13,60 कैसे, एक बार बताना मुझे जी, पता लगा मैंने वैसे ताली मार दी हो। 12 लाख रुपए का वैल्यू है जी। अब यहाँ पे 12 लाख रुपए है तो 12 लाख में कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये आइटम एडजस्टेड है तो कुछ भी नहीं करेंगे। म्युनिसिपल टैक्स ऑलरेडी एडजस्टेड है, कुछ भी नहीं करेंगे। सब्सिडी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट माइनस की हुई है, कुछ भी नहीं करेंगे। सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ ये माइनस की हुई है तो गलत माइनस की हुई है, इसको ऐड करोगे। फिर वारंटी चार्जेस इन्होंने एडजस्टेड की हुए हैं तो कुछ भी नहीं करेंगे। पैकिंग कॉस्ट इसको एडजस्ट करना है, अभी एडजस्टेड नहीं है तो ऐड करोगे। इंश्योरेंस कॉस्ट ऐड करोगे। सब्सिडी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिल रही है तो इसको इन्होंने एडजस्ट नहीं किया, मतलब माइनस नहीं किया तो हमें माइनस करना है। फिर सब्सिडी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट मिल रही है, एडजस्ट नहीं किया मतलब माइनस नहीं किया, हमें माइनस करना है। सब्सिडी फ्रॉम एबीसी लिमिटेड 40,000 रुपए इन्होंने एडजस्ट नहीं किया मतलब माइनस नहीं किया तो अच्छी बात है, हमें कुछ भी नहीं करना। फिर यहां पे इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, मतलब 1,12,000 में जीएसटी इंक्लूड है तो 1,12,000 डिवाइड बाय 112 मल्टीप्लाई 100 तो कितना आएगा 1 लाख रुपए। ये हमें वैल्यू में जोड़ना है। अब बताओ कितना आ रहा है जी। तो यहां पर 12 लाख रुपए और 12 लाख में आपने 1.5 लाख रुपए ये सब्सिडी जोड़ी है। फिर यहां पे 40,000 रुपए, फिर यहां पे 20,000 रुपए, माइनस में 1 लाख, फिर प्लस में 1 लाख और माइनस में 50,000 रुपए तो 13,60,000 रुपए की वैल्यू आ रही है भाई साहब। यार क्या बात है यार, 13,60 की वैल्यू आ रही है। इसका 12% अब निकाल दो, इसका 12% निकालूंगा तो 1,63,200 रुपए का जीएसटी निकल के आएगा। यार बहुत बढ़िया यार, सच्ची में बहुत बढ़िया, कसम से बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया भाई साहब, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने यार, क्या बात, बहुत बढ़िया यार, जबरदस्त, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रही। तो आपकी वैल्यू जो है वो 13,60,000 रुपए यहां पे वैल्यू निकल के आ रही है, ये करेक्ट आंसर है जी, बहुत बढ़िया जी। ठीक है, तो ये सारे के सारे वैल्यूएशन वाले क्वेश्चन है। अच्छा एक बात और सुनना, अब यहां पे जैसे मान लो ये पहला क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, इसको तुम खुद कर सकते हो, थ्योरी क्वेश्चन है, मतलब जो जो मैं करवा रहा हूं वो तो हम कर रहे हैं, इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है एक बार आप उसको भी ट्राई कर सकते हो अगर टाइम तुम्हारे पास है। नहीं है तो फिर मैं जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उसको तुम बार बार करते रहो, वो क्वेश्चन तुमने इग्नोर बिल्कुल नहीं करने, बस ये पर ध्यान दो। नहीं मेरी कोई कृपा नहीं है भाई, सब तुम्हारी मेहनत है यार, सब तुम्हारी मेहनत है। वो बेकार की बातें हैं कि चलो मैंने मतलब तुम मेरी तारीफ करते हो, बट सारी मेहनत तुम्हारी है, तुम रात को पढ़ने के लिए स्पेशली आते हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है यार। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे कोई किसी को टाइम देता नहीं है, तो ये आप मुझे टाइम दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब कल वाली क्लास में आईटीसी और पेमेंट वाला चैप्टर करेंगे। जिन्होंने आईटीसी और पेमेंट वाला चैप्टर नहीं किया फटाफट जाएं मैराथन के अंदर, मैराथन से रिवाइज कर लें, बहुत बढ़िया मैंने रिवीजन करवाई है आईटीसी और पेमेंट वाले चैप्टर की। उसके बाद फिर कल की क्लास में हम आईटीसी और पेमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे और आने वाले 2 दिन हमें वही क्वेश्चन करने हैं, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में। हरी मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं अभी देख लूंगा। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंस अगेन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।